इमोशंस के बारे में। हाँ, ये किसी को नहीं पता, राइट। हाँ, उसके बाद कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं आपकी? ये बहुत कहता रहा कि पाजी तुसी बुक लिखो, मैं बात टाल देता रहा कि यार लिखेंगे। आपको किसी भी तरह के नॉलेज हासिल करनी हो, कोई दबा के नहीं रख सकता। अच्छा यश, एक बात पूछनी थी। अगर एक सवाल तुमसे पूछूं कि किसी एक शेफ का नाम बताओ, तो तुम किसका नाम लोगे? संजीव कपूर। तो दोस्त, ये पता बड़ी सीख है एक, कि शेफ सिर्फ एक ही, हम मतलब ज्यादातर लोगों में क्या, मुझे जहां तक पता है संजीव कपूर ही जवाब देते हैं। तो फर्क पता है क्या है, कि एक वक्त था जब शेफ अपनी सारी रेसिपी को छुपा के रखते थे और बड़ी मुश्किल से पास ऑन करते थे। पर ये इंसान आया, इसने अपनी सारी रेसिपी खुली कर दी, आओ देखो मेरी रेसिपी। तो ऐसे वो इंसान भी पॉपुलर हो गया, एक ही नाम तुम्हें भी पता है, तो वो कामयाब हो। तो उसने जैसे रेसिपीज खोली, आज जैसे अनेक लोगों ने अनेक अपने सीक्रेट जो पहले दबे रहते थे वो खोल दिए। तो अब तुम्हारे पास ज्ञान की कमी नहीं है, बस अब इच्छा की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। तो अगर तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो, तो आज तुमसे कुछ कटा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर तुम ये वीडियो देख सकते हो तो तुम कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम करते हो या नहीं। तुम्हें, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलती नहीं करोगे, या गलती कर रहे हो तो खुद को बस अयोग्य नाकाबिल मानकर बैठ जाओ। पर जब गलती करो तो पीछे मुड़कर देखो तो सही, कि मेरा वक्त जाया हुआ तो क्यों हुआ, मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ तो क्यों हुआ। जड़ तक जाओ और जड़ से उखाड़ दो प्रॉब्लम को। ऐसे कर करके अगर तुम देखोगे खुद को, धीरे धीरे बेहतर बनोगे। मैं कोई काम कर भी लेता हूँ तो पीछे मुड़कर देखता हूँ कि कैसे मैं उसको और बेहतर कर सकता था। और मेरा एक हमेशा से बहुत पुराना ड्राइविंग बिलीफ रहा है, जो कि मुझे जेई 4 महीने में कंप्लीट करने में जिसने मेरी हेल्प की। तो अब्राहम लिंकन जो है, उनका एक कोट है, इफ आई हैड 8 hours to chop down a tree, I'd spend 6 sharpening the axe. अगर 8 घंटे मिले हैं पेड़ काटने के लिए, तो 6 घंटे मैं कुल्हाड़ी की धार बनाऊंगा। तो फिर वो जीवन भर आप उसको काटते जाओ, जितने मर्जी पेड़ और मुश्किलों के कितने भी पेड़ आप काट सकते हो, अगर आपकी कुल्हाड़ी में धार है। और अगर वही देखें तो निशान जिंदल 2.0 वही है। तो यहाँ पर है, आपको मैं ऐसा बताता हूँ, देखो कई बार क्या होता है कि मान लो आज मुझे कोई बड़ा काम करना है, कोई अच्छा काम करना है, कोई सिग्निफिकेंट काम करना है, तो मुझे उठना ही पड़ता है सुबह कि भाई नहीं, इसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता छोड़ने के लिए। तो वो हमें उठा देता है। तो क्यों ना हम रोज ही ऐसे बड़े बड़े काम उठाए, क्यों ना हम रोज ही सिग्निफिकेंट कोई काम करने की कोशिश करें। तो ऐसा कि कल मुझे कुछ बड़ा उखाड़ना है, कल मुझे कुछ बड़ा उखाड़ना है, ऐसे सोच के सोओगे, सुबह उठ भी जाओगे। ये धीरे धीरे बनता है ऐसा कैरेक्टर। ऐसा नहीं कि मैं आज कुछ बोल दूंगा और तुम कुछ बन जाओगे, पर धीरे धीरे ये आइडिया है कि लॉकडाउन का इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो कि तुम्हारे पास कुछ दूर है नहीं, सारी नॉलेज है, तुम्हें कुछ भी बनना है तुम यहाँ से बन सकते हो। अब तुम्हारी इच्छा पे है, वो इच्छा देखो तुम कैसे लाते हो। दैट्स द सीन। यश, तो आगे हमारा, हाँ बोलिए। एक सवाल देखो, तुम गुजरात में रहते हो, अगर तुम गांव में भी रहते हो और वहां पे इंटरनेट, तो भाई किसने रोका है तुम्हें अंग्रेजी सीखने से, कोडिंग सीखने से, एंटरप्रेन्योरशिप सीखने से? कोई, अगर नेट है तो सब कुछ है तुम्हारे पास। तो ये चीज बस अब इंसान की इच्छा शक्ति पर है ना, ये पॉइंट है। अभी तो ये लग रहा है कि ये कोविड सिचुएशन की वजह से जो लोग बहाना कर रहे थे कि जो अपॉर्चुनिटी मुंबई दिल्ली में है वो हमारे सिटी में कहाँ, वो सब अब चला जाएगा, क्योंकि एनीवन कैन वर्क फ्रॉम एनीवन। सिर्फ काम करने की इच्छा होनी चाहिए, ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल। अगला सवाल। अगला सवाल तो हम आपसे ये कहने वाले थे कि जैसे कि आपसे बातें करी तो उसमें हमने देखा कि आपने एजुकेटर भी रह चुके हैं एक आध साल तक। फिर आप स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जैसे कि आप फूड इंडस्ट्री में करने का सोच रहे थे। तो इवेंचुअली निशान जिंदल को इन फ्यूचर एज एन एजुकेटर देख रहे हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं, एज एन ऑथर भी हम देख रहे हैं। तो और कितने प्रोफाइल्स आप अपनी जो सीवी है उनमें लिखने चाहेंगे? दोस्त सीवी मैं तो नहीं इसको बोलेंगे इस हम। तरह नहीं देखता, माफी चाहता हूँ, लास्ट लाइन क्या बोली? हाँ, मतलब कि मैंने क्या बोला कि आप एक ऑथर देख रहे हैं, एक एजुकेटर तरीके से देख रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं। तो और कितने आपके जो पर्टिकुलर्स इसके पीछे जुड़ते जाएंगे? तो मैं, हाँ यही बात है कि मैं इसको इस तरह नहीं देखता कि ये कोई एक अलग फील्ड है, ऑथर होना एक एंटरप्रेन्योर होना अलग चीज है, या स्कॉलर होना अलग चीज है, एजुकेटर होना अलग चीज है। मतलब इसको हम इस तरह देखते हैं कि मुझे एक प्रॉब्लम दी गई, और प्रॉब्लम दी गई मुझे वो सॉल्व करनी है।
अब जैसे अक्सर मैंने देखा है कि जो जवान लोग होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं, वो अक्सर जिस प्रॉब्लम से खुद गुजरे होते हैं ना, उस प्रॉब्लम को दुनिया के लिए सॉल्व करना चाहते हैं। तो ऐसा मैंने बहुत देखा है। तो जैसे मैं जेई में था, मुझे अगर मार्गदर्शन की कमी थी तो मैंने ये किताब लिखी, ठीक है। अगर मैंने कभी देखा कि खाने में हमें प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने महसूस किया, मेरे एक दोस्त ने महसूस किया, हमने वो शुरू कर दिया। और ऐसे मेरा एक दोस्त था, उसको हॉस्टल की प्रॉब्लम होती थी, उसने हॉस्टल में स्टार्टअप किया। ऐसे अनेक, जो अक्सर ऐसा होता है कि मैंने जो प्रॉब्लम देखी वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंसान को ना काबिल होना चाहिए, एक काबिलियत हासिल करनी पड़ती है या नॉलेज हासिल करनी पड़ती है। फिर वो वहां पर जब वो प्रॉब्लम के प्रति समर्पित हो जाता है, तो फील्ड नहीं देखता कि भाई इसके लिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा, या मुझे नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, या मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी, या मुझे लिखना पड़ेगा। वो कुछ नहीं देखता, वो बस करता है। और वो बाकी फिर लोग उसको नाम दे देते हैं कि ये तो ऑथर हो गया भाई, ये तो बिजनेसमैन हो गया, मार्केटर हो गया, ऐसे। तो मैं अभी आगे देख रहा हूँ, एक किताब, 2 किताबों पे एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ, दूसरी पे अभी आज ही शुरू किया मैंने काम। तो एक किताब है टेस्टामेंट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मैंने कहा कि जो मेरे पास ये नॉलेज है, ये यूं ही नहीं जानी चाहिए, और एक कम्पिटिटिव एग्जाम हमारे उनके ऊपर मैं एक रिसर्च करके किताब लिख रहा हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज कि मैंने अगर अपनी अंग्रेजी इतने कम वक्त में ऐसी इतनी अच्छी बनाई जितनी लोग 6-6 साल में भी कई बार नहीं बना पाते, तो के अंदर भी कुछ मैंने ऐसी चीजें देखी जो अक्सर लोग मतलब ये मेरे प्रैक्टिकल खुद के मेथड्स हैं सोचे हुए, तो वो भी उसके ऊपर भी मैं किताब लिख रहा हूँ कि अपग्रेड कैसे करें। इंग्लिश आती है उन लोगों को, पर वो अपग्रेड करे, ऐसे ऐसी एक किताब लिख रहा हूँ। तो ये वही देखो, वही प्रॉब्लम मैंने खुद की सॉल्व करी, अब दूसरों के लिए कर रहा हूँ। आगे मैं सोच रहा हूँ कि अपने एंटरप्रेन्योरशिप के तजुर्बे वो मैं किताबों में लिखूं, और ये मेरे लिए एक जरिया है कम्युनिकेट करने का लोगों से। और उसके बाद फाइनली मैं अपने पॉलिटिकल स्टैंड्स पर, जिनके लिए मैं स्टैंड करता हूँ, मेरे स्टैंड पॉइंट्स, उनके ऊपर भी किताबें लिखूंगा, कई सारी किताबें को ऑथर करूंगा। तो किताबों का सिलसिला चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। और आगे देखते हैं, मैं जितने स्टार्टअप्स करता हूँ मैं लोगों को, जूनियर्स को अपने बहुत गाइड करता हूँ इस मामले में। कईयों की मुझे ऑफर्स भी आते हैं पार्टनरशिप के, पर अभी मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कुछ वक्त बाद वो भी करूँगा। और फाइनली मेरा मतलब देखता हूँ कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बन सके कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊँ, तो ये भी एक मैंने पॉसिबिलिटी रखी है। मतलब कि अपने आप को लिमिट नहीं करना है, लिमिटलेस, सिर्फ एज अ टास्क किसी काम को देखना है, उसे खत्म करना है। और दूसरा अगर मिलता है, दूसरा अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो उसके रिगार्डिंग आप दूसरों की भी सॉल्व करने की आशा रखते हैं। तो पर्टिकुलरली हाँ, कुछ भी कर सकता है कोई भी, यकीनन। सिर्फ विल पावर चाहिए, विल पावर चाहिए, वो समर्पण चाहिए, समर्पण। तो अभी जो न्यू एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, और शायद वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऑथर्स का क्वेश्चन क्या रहता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर जॉनर, कि मुझे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किसके बारे में लिखना है, और शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ पे करना है। जैसे कि आपने बताया अपनी बुक के बारे में कि आपने अलग अलग ड्राफ्ट्स लिखे, फिर उसको बहुत लोगों से रीड करवाया, और फिर उसको एक प्रॉपर अरेंज मैनर में रखा। तो ये जो चीज है वो जो मतलब कोई स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? देखो दोस्त, एक मैं बताता हूँ, मैंने अनेक बार, क्योंकि अगर मान लो किसी चीज पर तुम्हें किताब लिखनी है, मान लो अभी नॉन फिक्शन की बात कर लेते हैं, तो एक जैसे ये तो चलो मेरी आत्मकथा थी, तो चलो इसकी बात करते हैं। तो मैंने किस तरह इसको लिखा कि मैंने पहले अपने अंदर झांक कर देखा, ठीक है, और मुझे कोई किस्सा याद आया, मैंने उसको लिख दिया। फिर कोई और किस्सा याद आया, वो लिख दिया, ठीक है। और फिर अभी मैं सीक्वेंस की चिंता नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिखता जा रहा हूँ। मैं ये भी नहीं देख रहा कि मैं अच्छे से उसको रेटोरिक वे में लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा, लिटरेरी वे में अच्छी है या नहीं, अभी नहीं देख रहा। मैं सिर्फ लिखता जाता हूँ। और फिर बाद में जब किताब वो एक आकार लेने लगती है, जब देखो, जब आपके पास कुछ होगा नहीं ना, तो आप ऐसे ही फंसे रहोगे। लेकिन कुछ आपके सामने अगर काम हुआ है, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, इसको मैं इस तरह का आकार दे सकता हूँ। मान लो किसी भी चीज पर आपको लिखना है, आज मान लो मैं लिखना चाह रहा हूँ किसी भी चीज के ऊपर, एक मैं डायरी मेंटेन करता हूँ, इसके अंदर आप कोई भी जैसे पार्ट ले लो और वहां पर आप मैप बनाओ
जैसे एक आपने कोई चीज ली, उसके अंदर आपने सेक्शन लिख दिया कि इन इन चीजों के बारे में मैं लिखूंगा, इसके बारे में लिखूंगा, उसके बारे में लिखूंगा, और फिर वहां आप जाके इलेबोरेट कर दो, एक मैप बनाओ, फिर उसको पढ़कर देखो कैसा लगता है। ऐसे ऐसे करके वो आप इकट्ठा करते जाओ, फिर बुक का फ्लो देखो कैसे चल रही है, फिर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, फिर ऐसे करके आपकी किताब काफी बड़ी बन जाएगी। और उस कोशिश ये रखो, और कभी देखो झूठ नहीं लिखना। आप अगर सच सच रख, पर सच में एक अलग ताकत होती है, एक खूबसूरत झूठ में और एक कम खूबसूरत सच में। कम खूबसूरत सच जीत जाएगा क्योंकि वो सच है, तो सच इंसान जो है स्वीकार कर लेगा। अगर झूठ कितना भी खूबसूरत है, स्वीकार ही नहीं करेगा तो क्या फायदा। तो आप बस लिखते जाओ, जो दिल से आवाज आती है वो लिखो, और आप देखोगे धीरे धीरे वो किताब में अपने आप बनती जाएगी। ऐसा ऐसा मैंने देखा, और आगे भी ऐसा ही मैं अप्लाई करता जाता हूँ। दिखता नहीं है, पता है, मैं बीच में छोड़ी भी मैंने किताब लिखनी, पर फिर वही, अजी लिखो तो सही, तुसी पूरी तय करो। My friend Arjun always used to say this to me, and that's why I have mentioned his name on the top in the acknowledgements of that book. So that is the तो हाँ, और ये जो बुक है उसका पेपर बैक कॉपी आने वाला है कि नहीं, वैसा भी बहुत सारे लोगों को बहुत क्वेश्चंस है। रीजन मैंने बिल्कुल उस तरफ मोटिवेटेड अभी तो नहीं था, क्योंकि कोविड है, तो मुझे लगा कि न जाने कैसा क्या सेफ रहेगा ये। पर अब मैं भी बाहर निकलने लगा हूँ, तो और लोगों ने बहुत ईमेल लिखे, कमेंट्स किए कि हार्ड कॉपी कब निकाल रहे हो, हार्ड कॉपी। तो मैंने कहा कि चलो अब निकालते हैं। तो मैं अभी कुछ पब्लिशर्स, मेरे को एक दो पब्लिशर्स का खुद भी ईमेल आया, वो देखकर वहां पर बेस्ट सेलिंग है, तो मैं देखता हूँ, मैं अपने चॉइस के पब्लिशर से ही पब्लिश कराऊंगा। मैं उसमें हूँ, उस प्रोसेस में शुरू करने लगा हूँ मैं। ओके। तो ये थे निशान जिंदल जी, और उनसे एक और एंड क्रेडिट्स लेना चाहेंगे हम, आखिरी के क्रेडिट्स के। भाई हमने बहुत ही मोटिवेशन ले लिया उनकी बातों से, और उनका जो पर्टिकुलर बैकग्राउंड है वो भी हमने बहुत जान लिया कि वो क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं। जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप सबके थे वो हमने ले ही लिए हैं, उनको थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन भी हमने पोक कर दिया है। अगर उसका भी आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट में उनसे मांग सकते हैं, और उनको देना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने लिस्ट की बात करी है। तो तो अब गूगल फॉर्म भरने के लिए भेजना पड़ेगा मुझे। तो आगे उनसे पूछेंगे कि जो हमारी ऑडियंस है वो सारे एज ग्रुप के लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं। तो बेसिकली जो स्कूल से निकल के अभी कॉलेज में आए हैं, और जो अभी भी स्कूल में हैं, जो फ्यूचर में अपने आप को, जैसे कि अभी बहुत सारे डोमेन्स निकल के आ रहे हैं। अभी के बच्चों का ये एस्पिरेशन नहीं है कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। अभी के बच्चों के एस्पिरेशन है कि मुझे गेमर बनना है। तो उन से लोगों, उन ऐसी जनरेशन के आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे एंड क्रेडिट्स वीडियो के बने? देखो आपको देखो होता क्या है, ऐसी चीजें जब हम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारा साथ नहीं देते, क्योंकि अब जो समाज का परिवर्तन जिस रफ्तार से हो रहा है बहुत ज्यादा है, बहुत तेज है। और उस वजह से हम में और हमारे माता पिता की जनरेशन में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है, और वो अंतर आगे बढ़ता ही जाएगा। और मैं मानता हूँ अच्छी चीज है कि अगर उनमें और हमें अंतर नहीं तो मानव जाति का विकास क्या हुआ। तो इसलिए यहाँ पर आपके माता पिता आपको कई बार रोक टोक करेंगे, तो उन माता पिता को मेरा संदेश है कि ये दौर इनका है, ये जवानी इनकी है, इनको अपने तरीके से करने दो। और जो बालक हैं, जो भी यूथ में प्रवेश कर रहे हैं, एडोलेसेंट्स हैं, उन्हें मैं कहता हूँ कि तुम अपना पैशन फॉलो तो करो, पर याद रखना जिम्मेदारी खुद लो। अब ये नहीं कि फायदा मेरा और नुकसान माता पिता का, ऐसा नहीं। तो मतलब ठीक है हम सब साथ में हैं, फैमिली हैं, पर एक बहुत हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद का होना चाहिए कि चलो मान लो मैं गेमिंग करना चाहता हूँ, पर उसको मैं एज अ प्रोफेशन बनाऊंगा तो उसका कितना कैसे कैसे मैं उसमें आगे चलूंगा। ठीक है थोड़ा बहुत रिस्क होना कोई दिक्कत नहीं, पर अगर रिस्क में हार भी जाऊंगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ऐसे करके चलो तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे आपको करना होगा। नहीं तो अक्सर क्या होता है, मैं सच बता रहा हूँ, लोग ना जो अपने माता पिता को ब्लेम करते हैं कि मैं अपना ड्रीम फॉलो नहीं कर सका, एक्चुअली मेरी नजर में ज्यादा ब्लेम वर्दी वो लोग खुद हैं। क्योंकि अक्सर वही लोग अपने माता पिता की बातों पर अपने ड्रीम को त्याग देते हैं जिनके खुद के ड्रीम के लिए उनका कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं होता। वो खुद ही इतने समर्पित नहीं थे। अगर उनके पास इतने स्ट्रांग रीजंस होते
तो पहले वो खुद को कन्विंस करते और माता पिता को कन्विंस करना भी मुश्किल नहीं होता, और वो नहीं भी कन्विंस होते, जिसका ड्रीम के प्रति इतना पागलपन है ना, कोई कन्विंस हो चाहे ना हो, वो बंदा अपना रास्ता खोज लेता है। तो ये मेरा मैसेज है। और जेई एस्पिरेंट्स के लिए खासकर ये है कि अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये मानो कि देखो, एक तो तुम निश्चित ही सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हो, क्योंकि मैंने देखा है जेई के बच्चे जो दिल्ली में खासकर देखता हूँ, वो मॉल वॉल नहीं जा रहे, उनके दोस्त जहाँ पे मौज कर रहे हैं वो वहां पर सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं, छोड़ छाड़ के बैठ गए। तो अब इसके अंदर मिलावट क्यों कर रहे हो, इसको क्यों तुम जल मिश्रित कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो। तो चीज पूरे कॉन्सेंट्रेटेड वे में करो ना, तब जो कर लिया उठा लिया तो करो। अगर उसमें मिलावट कर दिया तो जो तुमने इतना सब कुछ त्याग किया उसकी ना, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, और फाइनली सब कुछ निरर्थक बना रहे हो। तो इसलिए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड तैयारी करो, बिल्कुल बिना मिलावट की। ये तो इन वन लाइन कहूं तो जेई, तुम सब कुछ छोड़ चुके हो तो इसलिए जेई पर ही समर्पित रहो, मिलावट ना करना, डिस्ट्रैक्ट, ये निश्चय करो कि डिस्ट्रैक्शन छोड़नी है, और दूसरे लोग अपने ड्रीम के प्रति समर्पित रहो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये मेरा मैसेज। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा हमारा एक पर्टिकुलर इंटरव्यू पे ही कॉन्सेंट्रेटेड था। तो अगर पर्टिकुलर आपको किसी टॉपिक पे निशान जिंदल से पॉडकास्ट चाहिए तो भी हम लेकर के आएंगे। डिपेंड करता है कि आप कैसी कमेंट करते हैं और कैसा रिस्पॉन्स देते हैं इस वीडियो पे। तो हम आपके लिए एक पर्टिकुलर ऑथरशिप पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, एजुकेटरशिप पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जिनमें निशान जिंदल को बहुत ही ज्यादा अच्छा नॉलेज है और वो आईआईटी में भी 4 साल निकल के आए हैं, तो उनकी हॉस्टल लाइफ कैसी थी, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वी कैन डू अ पॉडकास्ट ऑल्सो। तो आप कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।